Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ यूपी में Z+ लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। अब बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ ने उस Z+ लक्ष्मण रेखा के दर्शन फिर से कट्टरपंथियों को करवा दिए। बकरीद को लेकर इसके 3 पैमाने हैं। ना सड़क पर नमाज होगी, ना खुले में कुर्बानी होगी, और गाय या फिर गोवंश की कुर्बानी तो भूल कर भी नहीं होगी। वैसे ये बात यूपी में रहने वाले भाईजान को पहले से पता है, फिर भी किसी ने गलती से भी इस नियम को लांघने की कोशिश की तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी की डेंटिंग पेंटिंग वाली टीम पहले से तैयार है। फोर्स तैयार है, हाथों में लाठी है। मस्जिद ईदगाह के बाहर पुलिस का पहरा है। बकरीद आने में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही यूपी के हर संवेदनशील इलाकों में योगी आदित्यनाथ ने चाक चौबंद तैयारियां कर दी है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में खुले में नमाज तो बिल्कुल बंद है, फिर भी कुछ लोगों के मन में सड़क पर नमाज को लेकर किंतु परंतु है। तो ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक मीटिंग की। मीटिंग प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ थी। उन्होंने मीटिंग में एक बार फिर अधिकारियों को मैसेज दे दिया कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही होगी। सड़क रोककर नमाज किसी भी हालत में नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी। खुले में मांस बेचने या स्लॉटर हाउस मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि गाय या गोवंश की कुर्बानी पर 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी। योगी ने ऑर्डर अफसरों को दिया है, लेकिन ये बात जहां जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच भी गई। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? बकरीद पर योगी के बनाए नियम को कोई तोड़ने की हिम्मत ना कर सके, इसके लिए शहर शहर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। तस्वीर पूर्वांचल के महाराजगंज जिले की है। महाराजगंज नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है, संवेदनशील जिला है, इसलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स चौकन्ना है और मुस्लिम मोहल्ले में घूम रही है। त्योहार को बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासन कटिबद्ध है और जो शासन के निर्देश हैं उसको अक्षरशः हम धरातल पर उनके आदेशों का पालन कराने के लिए सारे अधिकारी, सारे कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है। कुछ संवेदनशील शहरों में सिक्योरिटी बेहद सख्त है। बकरीद से पहले ही बागपत जिले में 400 असामाजिक तत्वों की पहचान की जा चुकी है। जिले के 68 ईदगाह और 205 मस्जिदों के बाहर 3000 पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए जाएंगे। यूपी के मेरठ में भी सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त है। मेरठ भी संवेदनशील जिलों में टॉप पर है। मेरठ रेंज में 508 ईदगाह और 957 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी। यहाँ पर बकरीद के दिन 6000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। फिर भी कुछ लोगों ने अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की गलती की तो योगी फोर्स दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगी। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। जिले के पुलिस अधिकारी भी किसी भी शरारत को रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर कोई ऐसा करता है या कोई प्रतिबंधित जानवर का कोई जो है कुर्बानी नहीं करेगा, अगर करेगा तो निश्चित सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में कोई अवरोध उत्पन्न करेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे का सदुपयोग जो पुलिस करके जो है तमाम घटनाओं का वर्कआउट कर रही है। पुलिस के आला अफसर तो पूरी तरह मुस्तैद हैं ही। मुस्लिम धर्मगुरु भी अपने समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि जो नियम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है उस पर जरूर अमल करें। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी आदमी गाय नहीं काटता है और ना ही काटना भी चाहिए और ना ही इसकी कुर्बानी होनी चाहिए। और लोगों को उसके जो सब्स्टिट्यूट जानवर्स हैं जिसको सरकार परमिट करती है उस और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक लोगों को कुर्बानी करना चाहिए। Z+ सुरक्षा से फ्लैग मार्च करा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो माननीय योगी जी जो भी आदेश देते हैं उनका पालन यहाँ का मुसलमान सुरक्षा की दृष्टि से भी प्यार मोहब्बत से भी देखने में मानता है।
मुस्लिम समझ गए हैं कि यूपी में रूल ऑफ लॉ पर तो चलना ही होगा। खुले में नमाज रोकने या फिर खुले में कुर्बानी रोकने का मॉडल योगी आदित्यनाथ ने ही देश को दिया है। अब कई राज्य योगी के इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।